अमीर खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, अमीर खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, कि ये आम इलेक्शन की तरह जीत के नहीं आए तो ये काम भी उस तरह आम तरीके से नहीं करेंगे। एक जज्बे के साथ उनके हक के लिए, हकूक के लिए, इलाके के हकूक के लिए, अमन व अमान के लिए, मसाइल के हल के लिए उस जज्बे से काम करेंगे। और इंशाल्लाह शायद इसमें एक बेहतरी है कि ऐसे लोग सामने अब आ रहे हैं कि जो मरहले गुजार के, मुश्किलात गुजार के नजरिया साबित करके आए हैं, तो वो वर्कर की ज्यादा कदर भी करेंगे और इलाके के लोगों के मसाइल भी ज्यादा हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके मुताबिक आपकी गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई है, तो जो लोग आपकी गिरफ्तारी में मुलविस थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? जहां तक मेरी अपनी जात की बात है तो मैं समझता हूं कि मैं जाती तौर पर, मैंने पहले भी ये बयान दिया है कि जाती तौर पर मैं तो इस चीज के हक में नहीं हूं कि मैं, जब मुझे अल्लाह ताला एक मर्तबा दे रहा है फिर मैं उसके बाद किसी उस चीज को इसलिए इस्तेमाल करूं कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जात के लिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा निजाम बन जाए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं भी करना चाहूं तो मैं भी ना कर सकूं, लेकिन जो मेरा वर्कर है, जो मेरा सपोर्टर है, जो इमरान खान का वोटर है, मैं समझता हूं कि उनके साथ जो ज्यादती हुई वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख में आज तक नहीं हुई। चलो, मैं तो एक सियासी एक नुमाइंदा हूं, इलेक्शन लड़ता हूं, MNA था, तो चलो मुझे तो विक्टिमाइज किया उन्होंने। पाकिस्तान की तारीख में चल रहा है थोड़ा बहुत ये काम जो गलत है, जो भी कर रहे हैं इसको, लेकिन आज तक किसी पार्टी के साथ इस हद तक नीचे लेवल तक इस तरह नहीं किया गया। तो मैं अपने वर्कर से, अपने सब लोगों से यही कहूंगा कि जिस तरह हम कहते हैं मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो मदीना की रियासत के अंदर जिस तरीके से सबसे बड़ी फतह मक्का के बाद माफी का ऐलान किया गया था, तो उस तरह की सोच अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन हमने इस्लाह करनी है और जो भी इस्लाह के लिए अपनी इस्लाह नहीं करेगा फिर सजा के लिए तैयार है।